तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि रोहिंग्या मुसलमानों के दुश्मन और बौद्धों के लादेन को म्यांमार की सरकार ने किया सम्मानित। तो भड़के मुस्लिम देश म्यांमार पर बैन लगाने का किया ऐलान। कहा मुसलमानों के कत्लेआम का आदेश देने वाले व्यक्ति को आखिरकार क्यों किया गया सम्मानित। वहीं दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट से भाजपा को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन की याचिका को किया खारिज। रेप का केस चलाने का दिया आदेश। अब बीजेपी का एक नेता जाएगा जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आरएसएस मुख्यालय को किस आधार पर दी गई सुरक्षा। बुजुर्ग ने आरटीआई में मांगी जानकारी तो पुलिस ने भेजा नोटिस, कोर्ट पहुंचा मामला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने किया बड़ा ऐलान। कहा अगर कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में बनी सरकार तो 2000 रुपये प्रत्येक महीना महिलाओं को देंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लोकसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध करेंगे किसान संगठन। राकेश टिकैत ने किया ऐलान, भाजपा के लिए बड़ा झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के कत्लेआम का आदेश देने वाले बौद्ध बाबा को म्यांमार की सरकार ने किया सम्मानित। तो भड़के मुस्लिम देश म्यांमार पर बैन लगाने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि रोहिंग्या मुसलमानों के दुश्मन यानी रोहिंग्या मुसलमानों के खुलेआम कत्ल का आदेश देने वाले बौद्धों के बाबा को म्यांमार की सरकार ने सम्मानित किया है, जिसका मुस्लिम देशों ने विरोध किया है और म्यांमार पर कार्रवाई का मुस्लिम देशों ने ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि मुसलमानों को खुलेआम जान से मारने की धमकी बौद्धों को देने वाले बाबा असीन बिराथू को म्यांमार की सरकार ने सम्मानित किया है और उन्हें एक राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा है, जिसका मुस्लिम देशों ने विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि साल 2013 में इसी बाबा ने खुलेआम रोहिंग्या मुसलमानों के कत्ल का आदेश बौद्धों को दिया था, जिसके बाद लाखों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों ने म्यांमार छोड़ दिया था और उन्होंने अपने धर्म और अपनी जान को बचाया था और हजारों मुसलमान रोहिंग्या म्यांमार में मारे गए थे। मैं आपको बता दें कि अब इसी बाबा को म्यांमार की सरकार ने सम्मानित किया है, जिसका मुस्लिम देशों ने विरोध किया है। मुस्लिम देशों ने कहा है कि मुसलमानों का कत्ल करने का आदेश देने वाले मुसलमानों को दुश्मन को म्यांमार की सरकार आखिरकार क्यों सम्मानित कर रही है। हम म्यांमार की सरकार का विरोध करते हैं और इस बाबा पर बैन लगाते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, मुस्लिम देश काफी नाराज इस कार्रवाई से हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट से भाजपा को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की भाजपा नेता शहनवाज हुसैन की याचिका, चलेगा उन पर रेप का केस। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से भाजपा के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन को बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी एक याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका के जरिए उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें 2018 के कथित बलात्कार मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया था। याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्त की बेंच ने कहा कि मामले की सही से जांच होनी चाहिए। इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सही होंगे तो बच जाएंगे। वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन की तरफ से शीर्ष अदालत में उपस्थित हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथर ने कहा था कि मामले की जांच में पुलिस को कई सबूत नहीं मिले हैं। महिला की तरफ से जो भाजपा नेता पर रेप का आरोप लगाया गया है वो गलत है, इसलिए इस केस को खत्म किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केस खत्म करने का इनकार कर दिया और कहा कि इन पर रेप का केस चलेगा, तो भाजपा नेता आप कभी भी जेल जा सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आरएसएस मुख्यालय को किस आधार पर दी गई सुरक्षा। बुजुर्ग व्यक्ति ने जानकारी मांगी तो पुलिस ने भेज दिया सम्मन। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने 61 वर्षीय बुजुर्ग की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और नागपुर पुलिस को नोटिस जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि बुजुर्ग ने एक आरटीआई के जरिए महाराष्ट्र सरकार से पूछा था कि किस आधार पर आरएसएस के नागपुर स्थित मुख्यालय को सुरक्षा प्रदान की गई है और इस पर रोजाना कितना खर्चा आ रहा है। आरटीआई दाखिल करने वाले 61 वर्षीय लल्लन किशोर सिंह का दावा है कि वो दिहाड़ी मजदूर है, साथ ही एक्टिविस्ट भी है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि उन्हें नागपुर के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा 26 दिसंबर 2021 को एक नोटिस जारी किया गया है, जिसे रद्द किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जो है महाराष्ट्र की सरकार और जो है आरएसएस मुख्यालय को नोटिस भेजा है। दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस मुख्यालय को पुलिस सुरक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आखिरकार राज्य के पैसे से आरएसएस मुख्यालय को क्यों सुरक्षा दी जा रही है और इसकी जानकारी महाराष्ट्र सरकार दे। तो ये बड़ी अपडेट
जानकारी। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में प्रियंका गांधी ने किया दावा, सत्ता में आने पर गृहिणियों को हर माह 2000 रुपए देने का किया वादा। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कर्नाटक में पार्टी को जीत दिलाने के लिए सक्रिय हो गई हैं। सोमवार को कर्नाटक में प्रियंका गांधी ने एक सम्मेलन में वादा किया है कि अगर राज्य में कांग्रेस की पार्टी की सरकार बने तो प्रत्येक घर की महिला को 2000 रुपये प्रति महीना कांग्रेस सरकार देगी। मालूम हो कि कर्नाटक में इसी साल मई के आसपास विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस समय कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार को गिराने के लिए कर्नाटक में कांग्रेस पुरजोर कर रही है। और प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में जाकर ऐलान कर दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो प्रत्येक महिला को 2000 रुपये जो है कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की तरफ से प्रत्येक महीना दिए जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव को लेकर राकेश टिकैत ने किया ऐलान, कहा किसी भी पार्टी को नहीं देंगे समर्थन। जब दोस्तों आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उनका संगठन भारतीय किसान यूनियन अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को कतई अपना समर्थन नहीं देगा। हालांकि उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए ये संकेत जरूर दिया है कि उनके संगठन से जुड़े किसान लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहेंगे। राकेश टिकैत ने ये जरूर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जिन राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार है वहां किसानों के हित में जल्दी उचित कदम उठाए जाएंगे। राकेश टिकैत ने यह भी जानकारी दी है कि चुनाव से पहले राहुल गांधी किसान संगठनों के साथ बड़ी बैठक भी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि आवारा जानवरों की वजह से किसानों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिससे किसान नाराज है। तो राकेश टिकैत ने ये बड़ी बातें कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया का बयान, बोले जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो भारत बन जाएगा अफगानिस्तान। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया झांसी दौरे पर हैं। इस दौरान प्रवीण तोगड़िया ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की अस्मिता पर बोले। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो भारत अफगानिस्तान बन जाएगा। साथ ही तोगड़िया ने लव जिहाद और मथुरा काशी में मंदिर निर्माण के लिए भी कानून बनाने की वकालत की है। दरअसल आपको बता दें कि इस बार प्रवीण तोगड़िया का मूड सरकार के प्रति हमलावर नजर नहीं आया। उन्होंने सरकार के बारे में पूछे गए प्रश्नों का राजनीतिक बताते हुए टाल दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की ओर, तो मोदी की अग्निवीर योजना का विरोध करने वालों पर अब होगी कार्रवाई, वसूला जाएगा पैसा। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय सेना में भर्ती को लेकर पिछले दिनों केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया और उसे अग्निवीर योजना में बदल दिया। अग्निवीर योजना के खिलाफ पूरे देश में जमकर छात्रों ने उपद्रव किया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। मगर उत्तर प्रदेश में पहली बार इस योजना के विरोध में उतरे उपद्रवियों के लिए आर्थिक दंड का फैसला आया है। उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम के तहत मेरठ ने 110 प्रदर्शनकारियों को वसूली का आदेश दिया है। वहीं आपको बता दें कि 4620 रुपये इन उपद्रवियों से वसूले जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि अलीगढ़ में सबसे ज्यादा उपद्रव हुआ था और अलीगढ़ में सबसे ज्यादा पैसा इस मामले को लेकर वसूले जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही केंद्र की मोदी सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई थी, उसके बाद छात्र सड़कों पर उतरे और मोदी सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। वहीं आपको बता दें कि विरोध के दौरान काफी हिंसा हुई थी और कई सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था और इन्हीं संपत्तियों की भरपाई के लिए अब जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक नोटिस जारी किया है और उपद्रवियों से पैसा वसूलने का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार के खिलाफ किसानों ने फिर से खोला मोर्चा। 26 जनवरी को देश में फिर से आंदोलन शुरू करने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून वापसी के बाद किसानों ने एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने 26 जनवरी को मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर दिवस मनाएंगे। हरियाणा के करनाल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने इसकी जानकारी दी। राकेश टिकैत ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी ने पूरे देश को घेर रखा है। आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए सलाह ली जाएगी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के खत्म होने के बाद जो है ट्रैक्टर दिवस मनाया जाएगा। टिकैत ने कहा है कि गन्ना का रेट 2023 में बढ़ाने की बात सरकार कर रही थी, लेकिन अभी तक एक भी रुपया गन्ना किसानों का नहीं बढ़ाया और मोदी सरकार ने किसान आंदोलन खत्म करने के दौरान जो किसानों से वादे किए थे वो वादे भी पूरे नहीं किए हैं। इसलिए मोदी सरकार के खिलाफ देश में फिर से आंदोलन शुरू होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नए साल को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने स्कूलों को लिखी चिट्ठी, कहा हिंदू बच्चों को सेंटा क्लॉज ना बनाएं। यह दोस्तों आपको बता दें कि भोपाल के सभी स्कूलों के लिए एक चिट्ठी हिंदूवादी संगठनों द्वारा जारी की गई है। चिट्ठी में लिखा गया है कि स्कूल अपने किसी हिंदू स्टूडेंट को उनके अभिभावकों की मंजूरी के बिना सेंटा क्लॉज न बनाएं। इसमें लिखा गया है कि स्कूलों में हिंदू बच्चों से क्रिसमस ट्री मंगवाना और क्रिसमस के प्रोग्राम में हिंदू बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाना हिंदू संस्कृति पर हमला है। सभी स्कूलों को हिंदूवादी संगठनों द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगर किसी भी स्कूल में किसी हिंदू बच्चों को उनके अभिभावकों की मंजूरी के बिना सेंटा क्लॉज बनाया गया तो उस स्कूल के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये चिट्ठी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लिखी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। विश्व हिंदू परिषद ने यह भी आरोप लगाया है कि सेंटा क्लॉज बनाकर हिंदुओं का धर्मांतरण ईसाई धर्म में किया जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मक्का में भीषण बारिश